अमर भयो दुनिया में। किस बात का अभिमान, कोई अमर नहीं हुआ भैया। अभिमान किया था रावण ने, लेकिन फिर भी सोचो कोई झूठा नहीं किया। चलो मान लेते हैं झूठा नहीं किया, सब कुछ देवता जिसकी चाकरी करते हो और तो और सोने के महल में रहने वाला, तो कोई झूठा इतना अभिमान झूठा भी नहीं किया। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? शायद मकान में एक आध ईंट सोने की होए होए नहीं होए, वैसे करमपुरा में तो होंगी, हाँ होंगी है ना, जरूर होंगी। यहाँ तो भाई अलग ही बात है, यहाँ की तो दुनिया से ही नजारा अलग है। नर नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। से ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। सबसे ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। हो गए भीषम से ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। हो गए सबसे ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। वो छोड़े सरसैया पर प्राण देऊंगा, अमर भये। अरे नरे काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भये दुनिया में। रावण से बलबंका, जागी सब सोने की लंका। 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 हरि गए देवनी के अपमान, देऊंगा अमर भये दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भये दुनिया में। हरे नर काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। कोई ना अमर भयो दुनिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारे में दम नहीं और हम किसी से
होली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नारा काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। सबको जाना है भैया, तो जाना सीख लेना चाहिए। सीख ले, इंसान को 3 चीज जीवन में सीख लेनी चाहिए, रहना, सहना और जाना। ये 3 चीज हर इंसान को सीख लेनी चाहिए। जाने का मतलब खुले शब्दों में कहूँ, मरना भी हमें सीख लेना चाहिए। आपने देखा होगा, गांव का कोई व्यक्ति चला गया तो पूरा गांव रोता है, बड़े दुखी होते, अरे भैया गांव से तो एक हीरा चला गया। और एक जब मर जाता है तो रोते ही नहीं है, हाथ जोड़ के कहते, अरे भैया गांव में थे कैसे आफते गई, अब चैन से जिएंगे। ऐसे मरवे थे कोई फायदा है? जो मरने के बाद भी लोग बुराई करते रह जाएं, ऐसा क्यों? और पता है क्या कहते हैं? चला गया, मर गया, अच्छा रहा, खेत की मेड़ काटी आने, झूठे मुकदमा लड़े, गरीब सताए, सीधे मौका बात नहीं करी, हमेशा गाली दे के बोलता, अरे भैया अच्छा हुआ चलो गए। हाथ जोड़ के कह देते, क्या फायदा ऐसे मरने से? मरना भी सीख लेना चाहिए। खुले शब्दों में यदि कहूँ तो मरना भी सीख लेना चाहिए। जब जाए तो कम से कम ये दुनिया के लोग 2 आंसू तो बहाएं, और एक बार ये तो कह दें कि अरे साहब बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा हीरा आदमी था। हमें रहना, सहना और जाना सीख लेना चाहिए। आज महाराज 2 बालक, लेकिन एक के यहाँ बड़ा आनंद और एक बेचारी टूटी सी झोपड़ी में अपने उस मासूम बच्चे को लेके रह रही है। अब समय देखो, एक दिन वो भी था, मखमल के गद्दों पे सोती, रानी बन के रही, लेकिन अब टूटी सी झोपड़ी में, और महाराज जौ की रोटी नमक से। सोचो कैसा जीवन रहा होगा यदि आज की किसी मैया को जौ की रोटी दी जाए सालों तक और सब्जी न दी जाए, रह सकती है वो? 10 बार तो फोन करेगी मायके में, यहाँ तो सब्जी भी नहीं मिलती है, कैसे घर में दे दिया है। लेकिन सोचो कितनी भक्ति है भैया उसके अंदर। धीरे धीरे बच्चे को लालन पालन करके बड़ा किया, 5 वर्ष के हो गए ध्रुव, लेकिन इतने समझदार है। बचपन से, जब से छोटे से यानी जब चलना शुरू हुआ, कभी कुछ मांगते नहीं है, न कभी खिलौना मांगते हैं, न कभी नए कपड़े मांगते हैं, क्योंकि जानते हैं मेरी माँ अकेली है, ये कहाँ से नए कपड़े लाएगी, ये कहाँ से खिलौना लाएगी। कितने समझदार हैं। अब सोचो कितने समझदार हैं। अब समझदारी भी संस्कार कहाँ से आए? माँ ने तो गर्भ में ही संस्कार दे दिए थे। मैयाओं से मेरी एक प्रार्थना है, गर्भ में जब बालक हो तो हरी चर्चा सुनो, अच्छे संस्कार दो, गर्भ में ही, बाहर नहीं, गर्भ में। लेकिन कुछ ऐसी है, गर्भ में बालक है और मंजन लेकर रिगड़ेंगी 2 घंटा। वैसे यहाँ की नहीं करती होंगी, अच्छी है, ऐसी है 2 घंटा मंजन रिगड़ेगी और नसा के। और लक्ष्मी छाप और कौन से बेल छाप और गदा छाप, हाँ कौन से छाप है जो सब नशीले ही तो है सब। हाँ 2 घंटा रिगड़ेंगे। अब नशा तो तुमने बचपन में ही दे दिया, और वो शराब पिए तो फिर उसमें दोष क्या है उसका? भाई नशा तो तुमने गर्भ में ही दे दिया, और बड़ा है होकर के शराब पिए तो तुम्हारी भी उसमें कोई गलती तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ बच्चे को कायर कर दे, माँ कर दे बलवान, और माँ बच्चे को मूर्ख कर दे, माँ कर दे विद्वान। ये माँ के हाथ में होता है। यदि शराब पिए तो उसमें कोई ना कोई दोष तुम्हारा है। अगर जुआरी है, क्योंकि भैया मैया गर्भ में बालक है, यदि तुमने किसी से झूठ बोला, किसी की चुगली करी, तो बहुत बड़ा माहिल बन जाएगा, और छोटी सी चोरी करी तो वो बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। अगर तुम नशीली चीज अपनाओगी तो उसे नशा करने से कोई रोकने वाला
आजकल हर बच्चे को देखो तंबाकू तो हर कोई खा रहा है। अरे आज 10-12 साल के बच्चे को देखो तंबाकू खा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं तुमने भी नशा किया है। बहुत सी मैया है मेरी बहुत देर तक मंजन रगड़ती रहेंगी, नशीले और ऐसे मंजन जिसकी खुशबू को सूंघ करके आदमी बेहोश हो जाए, उसे कैसे झेल लेती है समझ नहीं आता। वैसे मैया यहाँ की नहीं करती होंगी। कौन कौन नहीं करती है? जरा हाथ ऊपर करना जो नहीं करती है। अच्छी बात है, ताली बजा दो भैया निकले। बाकी की सब करती हैं, जो करते हैं अपने केले वो बजाए तो और क्या कर रहे हैं? अब जिन्हें केले बैंड बजवा। बोली वृंदावन हरि लाल की। ये नशा जो है ना जो तुम करती हो, अरे महाराज आज कलिकाल में हर बच्चे को देखो नशा में ही तो लगा है। कोई बीड़ी पी रहा, कोई तंबाकू खा रहा, कोई शराब पी रहा। हर कोई देखो छोटे छोटे बच्चे नशा अपना रहे। माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती है, संस्कार देना भूल गए और संस्कार भारत से मिटते जा रहे हैं। तो न जाने कितने ये फालतू के झंझट, ये फालतू की चीजें हमसे लगती जा रही हैं। संस्कार नहीं रहे हैं और संस्कार नहीं है तो ऐसा ही होता है। जुआ खेल रहा है बेटा, शराब पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आपका भी दो संस्कार देना भूल गए हैं इंसान। तो ध्रुव जो है ना गर्भ से ही संस्कारी है, गर्भ से ही माँ ने संस्कार दिए हैं। कुछ नहीं मांगते, बैठे रहते हैं माँ के पास, न खेलने जाते। क्यों? माँ अकेली रह जाएगी। कुछ नहीं मांगते, पहनते क्या है? महल से एक यहाँ सफेद धोती आती है साल में 1-2, जो साबुत कपड़ा बचता है उसे निकाल करके माँ जबला बना के ध्रुव को पहना देती है। ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन सुनीति ने कहा, ध्रुव बेटा खेल आया करो, थोड़ा शरीर अच्छा हो जाएगा, चले जाया करो। देखो ऋषि कुमार खेलते हैं, तुम भी खेल आया करो। नहीं माँ, मुझे तेरे पास अच्छा लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं बेटा थोड़ा खेल आया करो। नहीं माँ मुझे नहीं जाना। एक दिन जबरदस्ती भेज दिया तो ऋषि कुमारों ने धक्के मार के भगा दिया। तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तेरी माँ का तेरे पिता ने त्यागन किया है, ऐसी माँ का बेटा हमारे साथ नहीं खेल सकता। रोते हुए ध्रुव माँ के पास आए। माँ ने पूछा क्या बात है? बोले मैं खेलने गया, ऋषि कुमारों ने भगा दिया और कहा तेरी माँ का तेरे पिता ने त्यागन किया है। माँ सही सही बता माँ, क्या पिता ने तेरा त्यागन किया है? कौन कहता है? नहीं तो फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं? हम महल क्यों नहीं रहते? अरे बेटा वो भक्ति करनी है ना, तो भक्ति महल में नहीं होती, भक्ति तो एकांत में ही होती है ना, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। तो माँ पिताजी कभी मिलने क्यों नहीं आए? वो तो आ सकते हैं ना। अरे बेटा देख वो काम काज ज्यादा है, राजा है तो प्रजा का कार्य ज्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं आ पाते। तू चला जाना। ठीक है माँ तू चलना मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, तू चला जाना। ठीक है। घुंघराले बाल, जूड़ा बनाया, जमला कन्नेर के फूलों से उसे पीला कर दिया। आज चले हैं। जैसे ही ध्रुव चले, सुनीति भगवान से कहती है हे परमात्मा आज मेरे बच्चे की रक्षा करना, क्योंकि कोई ऐसे शब्द कोई ना बोल दे जिसके अंदर नफरत के बीज उपज आए। हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। ध्रुव जैसे ही आए इतना कह दिया था, माँ ने सबको प्रणाम करना, मौसी को प्रणाम करना, पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना, ये संस्कार है। महाराज सुनीति तो कहती है कि मौसी को प्रणाम करना, हालांकि शौत है, भैया को प्रणाम करना, अपने पिता को प्रणाम करना। आज की माँ क्या कहती है? चाचा के घर मत जाना, लड़ाई चल रही है, खबरदार गया और गया तो समझ सोच लेना, और पीटेंगी वो अलग है। ये नफरत के बीज बचपन से ही डाल देती है तो आगे चल के तो भैया वो कैसा बनेगा आप सब जानते हैं। महाराज
ध्रुव महाराज जैसे ही आए, सैनिक खड़े थे, हाथ जोड़ के ध्रुव ने कहा, मैं सुनीति का बेटा, मेरा नाम ध्रुव है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ध्रुव को देखा, ध्रुव को जैसे ही देखा, सैनिक मानो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव अंदर गए, चकाचौंध हो गया। महाराज को लगा कि आज कोई दिव्य आत्मा, कोई दिव्य महापुरुष मिलने आ रहा है। सिंहासन से खड़े हुए, जैसे पिताजी आए, ध्रुव ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पिताजी, मैं सुनीति का बेटा ध्रुव हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ पिताजी। महाराज गोद में लिया, सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन सुरुचि को पता चल गया। सुरुचि आई, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के सिंहासन से यानी ऊपर से नीचे पटक दिया। तू इसका अधिकारी नहीं है। अधिकारी बनना चाहता है ना, तू गोद में सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा भजन कर, भगवान को प्राप्त कर और भगवान से मेरी कोख मांग। मेरी कोख से पैदा हो तब तू इसका अधिकारी बन सकता है। बालो वसी बतनात मान मन स्त्री गर्भ संप्रतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे